हेलो गाइस, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में, जहां पे हम 10वीं क्लास की साइंस को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, आज हम शुरू करने वाले हैं अपना क्लास 10th का सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस। तो सबसे पहले आपके दिमाग में घंटी बजी होगी कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है ना। वह चैप्टर तो हम पढ़ेंगे। चैप्टर पढ़ने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अगर आपको दिल्ली जाना है और आपको यही नहीं पता कि दिल्ली में है क्या, तो आप दिल्ली जाके करेंगे क्या? अगर आपको पता होगा दिल्ली में ताजमहल है, क्या बोल रहे हो सर जी, दिल्ली में ताजमहल है, दिल्ली में लाल किला है, दिल्ली में कुतुब मीनार है, दिल्ली में लोटस टेम्पल है, अगर आपको ये सब पता होगा तभी तो आप दिल्ली जाएंगे। अब आपको यही नहीं पता कि केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, तो आप चैप्टर कैसे पढ़ेंगे? तो देखिए, हम पहले बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो केमिकल रिएक्शन की बात करें तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, वही तो हमने आपसे पूछा। तो देखिए, मैं बताता हूँ आपको, चिंता मत करिए, चिंता, मैं बता रहा हूँ आपको। केमिकल रिएक्शन की बात करें अगर हम, तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, मैंने क्या किया, देखिए, मैंने जो है एक काम किया कि आलू लिए, ठीक है, और आटा लिया, तवा लिया, गैस ली, ठीक है। अब इन सबको मिला दिया तो क्या बनेगा, आलू का पराठा बन जाएगा, है ना। कि आलू को मैश किया, उसके बाद उसको आटे के अंदर डाला, आटे को बेल करके गैस जला के तवा रख के उसके ऊपर जो आटा बनाया था, वो जो रोटी बनाई थी, उसको मैंने रख दिया, क्या बन जाएगा, आलू का पराठा बन जाएगा। यही केमिकल रिएक्शन होता है। हमने एक या एक से ज़्यादा, ठीक है, कितने भी ज़्यादा एक से हमने केमिकल लिए, ठीक है, उनको हमने रिएक्ट करवाया, क्या बनेगा, कुछ प्रोडक्ट बन जाएगा ना। वो प्रोडक्ट जो बनेगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का जो सफ़र है, उसको ही बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। क्या बोला जाता है? केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन की यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगी, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन होगी व्हेन वन और मोर देन वन रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट क्या होता है बताएंगे अभी। रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। जब एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट जब रिएक्ट करते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको ही बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें, हम एक यहाँ पे एग्जांपल लेंगे जो कि क्या है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से कराएंगे ना, आपको मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलता है आपको? मैग्नीशियम ऑक्साइड। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। अब देखिए, रिएक्टेंट क्या होता है। रिएक्टेंट होता है ये हिस्सा जो आप केमिकल ले रहे हैं ना, जो आप केमिकल ले रहे हैं, जिनके आप रिएक्शन करा रहे हैं, वो बोले जाते हैं रिएक्टेंट। वो क्या बोले जाते हैं? रिएक्टेंट बोले जाते हैं। और उसको करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा, जो आपको रिजल्ट मिलेगा, उसको बोला जाता है प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है? प्रोडक्ट। कोई दिक्कत यहाँ पे? नहीं, ठीक है। देखिए, चलो, हमें ये तो पता चल गया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अब सर जी ये बता दो केमिकल इक्वेशन क्या होता है। सस्पेंस खोल ही देते हैं अब हम। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन समझ आता है। केमिकल इक्वेशन क्या है, दोनों भाई बहन है, भाई बहन ही है दोनों, या फिर आप समझिए दोनों जुड़वा भाई हैं। दोनों क्या है? जुड़वा भाई हैं। जो हरकतें केमिकल रिएक्शन की होंगी वही हरकतें केमिकल इक्वेशन की होंगी। बस अंतर क्या होगा? अंतर, छोटा सा अंतर होगा कि केमिकल रिएक्शन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में? वर्डिंग के फॉर्म में लिखते हैं। और वहीं पे हम केमिकल इक्वेशन को किसकी फॉर्म में लिखेंगे? इसको हम सिंबल्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। जो आपका केमिकल इक्वेशन है वो केमिकल रिएक्शन का क्या है? सिंबॉलिक फॉर्म है, उसका जुड़वा भाई है, ठीक है। अब जुड़वा भाई की हरकतें सारी सेम रहती हैं, पर कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रहेगा ना, कुछ तो डिफरेंस रहेगा जिससे उनके पेरेंट्स पहचान पाते हैं कि भैया ये चुंगू है और ये मुंगू है ना। तो ऐसे ही देखिए, मैग्नीशियम को डिनोट किससे करते हैं हम? Mg से। ऑक्सीजन को डिनोट किससे करते हैं हम? O2 से। मिलेगा क्या हमें यहाँ पे? MgO। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं, ठीक है। ये होता है मैग्नीशियम,
मैग्नीशियम, ये होता है ऑक्सीजन, और इसको बोलते हैं हम मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए अब दोनों सेम है, दोनों चीज़ें सेम है। ये मैग्नीशियम की रिएक्शन हमने ऑक्सीजन से कराई, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। यहाँ पे भी हमने मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई, हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं है। ठीक है, बस ये आपका छोटा सा डिफरेंस होता है, इसमें ही आपकी पूरी केमिस्ट्री निकल जाती है, इसमें ही आपकी पूरी केमिस्ट्री निकल जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है तो आपको ये समझ लीजिए आपको लगभग 30% केमिस्ट्री समझ आ चुकी है, क्योंकि केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस बहुत सारी हैं केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हैं। ठीक है, अगर आपको केमिकल रिएक्शन बनाना आ गया कि बनाते कैसे हैं, तो आप 30% केमिस्ट्री के तो ज्ञाता बन चुके हैं। ठीक है, ताली बजा दीजिए अपने लिए इसी बात पे। समझ आता है आपको ये चीज़? कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। दिक्कत आपको एक चीज़ की होगी, शायद दिमाग में आया भी होगा, मुझे पता ही नहीं आया होगा, मैं बता देता हूँ आपको। सिंबल्स याद कैसे करेंगे? सिंबल्स याद कैसे करें? हमें सिंबल पता ही नहीं है ना। उसके लिए आप चिंता मत करिए, मैं अभी यहाँ पे आपको एक पीरियोडिक टेबल लिख के दे देता हूँ। आप उस पीरियोडिक टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा, जो करना है वो कर लीजिए। ठीक है, पर उसको याद कर लीजिएगा, जिससे आपको बहुत ईजी हो जाएगा इक्वेशंस बनाना। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ पीरियोडिक टेबल। तो ये आपकी पीरियोडिक टेबल है, इसका पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। 1 2 3 ले लिया। ठीक है, तो अब देखिए पीरियोडिक टेबल आपके 20 तक, और 20 तक सफिशिएंट है, 20 तक सफिशिएंट है। देखिए क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये हैं इसके सिंबल्स। ठीक है, तो आपको अगर सिंबल याद है और आपको ये याद है, देखो आपको सिंबल्स की ज़रूरत है इसमें, आपको इस वक्त इसमें एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है, आपको सिंबल की ज़रूरत है, आपको सिंबल्स की। अगर आपको सिंबल याद है तो आप पीरियोडिक टेबल, माफ करिए, आप केमिकल इक्वेशंस बहुत इजीली बना सकते हैं। तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम आपका यही होगा कि आप पीरियोडिक टेबल को याद करिएगा 20 तक की। ठीक है, इसको आप लिख के देखिएगा, आप इसको अपनी स्टडी टेबल पे लगा लीजिएगा, जिससे आपको ये हमेशा याद रहेगी। ठीक है, जैसे हम माला जपते हैं वैसे आप पीरियोडिक टेबल को भी जपते रहिएगा कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ऐसे आपको उंगलियों पे याद हो जाएंगी सारी पीरियोडिक टेबल, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, समझ आया आपको? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।